अजीज़ दोस्तों, आज का ये इजलास इसलिए बुलाया गया है कि जर्नलिस्ट पैनल नेशनल प्रेस क्लब का बानी है। इसकी पहली दरख्वास्त से लेकर ज़मीन के अलॉटमेंट तक और एक टूटी के कनेक्शन से लेकर अब तक जो कुछ भी इस साल में लगा है, सिर्फ आप लोगों की वजह से लगा है। इसमें किसी और का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इसलिए हमें प्रेस क्लब की हुर्मत भी अजीज़ है, प्रेस क्लब का आइन भी अजीज़ है, इसी तरह जिस तरह हमें अपने घर की हुर्मत और उसका डेकोरम अजीज़ होता है। आज आपको इसलिए बुलाया गया कि कुछ ऐसे इक़दामात हैं कि जिनकी नेशनल प्रेस क्लब का आइन कोई इजाज़त नहीं देता। उस हवाले से अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपको ब्रीफ करेंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने क्या इक़दामात लिए हैं। लेकिन जहाँ तक इस प्रेस क्लब की हुर्मत और इसके मेंबरान की फलाह बहबूद का ताल्लुक है, ये हमारा दावा ही नहीं है। हकीकत है कि जब से पिंडी प्रेस क्लब से लेकर आज तक अगर जुड़वा शहरों के जर्नलिस्टों की वेलफेयर के लिए वो काम किया है तो सिर्फ जर्नलिस्ट पैनल में किया है। किसी और के क्रेडिट में, किसी और के क्रेडिट में एक ईंट भी नहीं है। वो लोग जो 17 साल भूत बंगले की बात करते हैं, पूछे जाके कि पानी पीने के लिए गिलास एक नहीं होता था, चाय पीने के लिए कप नहीं होता था। हमने उस वक्त शहर के लोगों से ये वादा किया जब जर्नलिस्ट पैनल मार्ज़ वजूद में आया। हमारे बहुत से साथी यहाँ मौजूद नहीं हैं जिनको के सर पे ये सेहरा जाता है कि उन्होंने जर्नलिस्ट पैनल की बुनियाद रखी। फिर उस वक्त हमने वादा किया था कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद बदकिस्मत कैपिटल है जिसमें कोई प्रेस क्लब नहीं था। वो लोग जवाब दें जो कहते हैं कि हमने इस शहर में 17 साल रूल किया, तो इस प्रेस क्लब जो अगर कैपिटल में नहीं था तो उसका जिम्मेदार कौन था। हमने वादा किया अल्लाह ताला के फजलो करम से, और ये जो प्रेस क्लब जिस हालत में भी है आज इस शहर में मौजूद है। उससे पहले क्या था, हाउसिंग कॉलोनियों को में सरकारी हो प्राइवेट हो पिक एंड चूज किया जाता था। लीडरशिप या उनके चंद इर्द गिर्द रहने वाले लोग प्लाट लेते थे, वर्कर को कानो कान खबर नहीं होती थी। हमने पहले दिन जब जर्नलिस्ट पैनल की बुनियाद रखी तब ये वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला जर्नलिस्ट पैनल कामयाबी के बाद आपको ऐसी हाउसिंग स्कीम देगा जिसमें एडिटर को भी उस साइज का प्लाट मिलेगा और वर्कर को भी उस साइज का प्लाट मिलेगा। और ये तारीफ पे है कि अल्लाह ताला ने ये क्रेडिट नेशनल प्रेस क्लब की बुनियाद संगे बुनियाद का और मीडिया टाउन का क्रेडिट आप लोगों को जाता है। इसलिए आज जो हालात हैं, जहाँ प्रेस फ्रीडम की बात हो, शहरी आज़ादियों की बात हो, जर्नलिस्टों की वेलफेयर की बात हो, ना किसी ने स्ट्रगल की है। बताएं इनमें से कुछ चेहरा आपको कभी नजर आता हो तो। इसलिए आज इस प्रेस क्लब के खिलाफ होने वाली हर साजिश आपके खिलाफ साजिश है। हमने प्रेस क्लब के इलेक्शन में सदर सेक्रेटरी की सीटें लूज की, खुले दिल से रिजल्ट तस्लीम किया, अनाउंस किया कि आप जर्नलिस्टों की वेलफेयर के लिए जो कदम उठाएंगे हमारे साथी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और चल रहे हैं। हालांकि उनकी पहले दिन से ये कोशिश थी कि हम पहले दिन बैठे बाड़ी के साथ, उन्होंने कहा कि जी वफाकी हाउसिंग में प्लाटों के मामला है। हमने कहा हम आपके साथ खड़े होंगे, जो काल प्रेस क्लब देगा साथ चलेंगे। सेकंड फेज की बात है, हमने कहा कि आपको बताएंगे कि 80% मामला हल हो चुका है,
20% रहता है। आप जाने क्रेडिट भले आपको मिले, अगर ये मसला हल हो जाता है तो अब वक्त है, शायद इसके बाद वो वक्त ना आए, हम आपके साथ होंगे। उन्होंने कहा कि जी बायोमेट्रिक करना है। हमने कहा कि पहले अंगूठा हम लगाएंगे, सबसे पहले इस बायोमेट्रिक को वेरीफाइड हम करेंगे। तो आप अगर इस प्रेस क्लब की हुर्मत के लिए, इसके तकद्दस के लिए जो काम होगा, जर्नलिस्ट पैनल का एक एक वर्कर, खा वो बायोमेट्रिक का मामला हो, खा प्रेस क्लब के जर्नलिस्टों की वेलफेयर का मामला हो, हम आपके साथ होंगे। पहले दिन क्या हुआ, रिजल्ट आए हुए 4 घंटे गुजरे होंगे, 8 घंटे, तो प्रेस क्लब के सदर और सेक्रेटरी साहब को तस्वीरें खिंचाने का ख्वाहिशमंद एक लीडर अपने साथ ले गया कि पता चले कि मैं इनकलाब ले आया हूँ। यहाँ मुसीबत यह है, एक बंदा कहता है कि मैं गवर्नमेंट के हक में इनकलाब लेकर आया हूँ, वेलकम राय लाके साहब। दूसरा लीडर जाके एक और दफ्तर में कहता है कि मैं इनकलाब लेकर आया हूँ। तीसरा और राय लाके साहब आगे तशरीफ आ जाए। अच्छा, तो उन्होंने सबसे पहले इस इनकलाब की खबर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को देने के लिए सदर सेक्रेटरी को साथ लिया और मुलाकात की। अगर हमें ये तकसीम की बुनियाद रखनी होती तो पहले दिन रख देते कि हमारे 22 लोग अलग जाते, मिनिस्टर से मिलते और बताते कि भाई ये हम एक धड़ा है, वो दूसरा धड़ा है। ये श्याम साहब बैठे हैं, पूरी प्रेस क्लब की बॉडी को हमने सख्ती से मना किया कि प्रेस क्लब के सदर सेक्रेटरी को बाईपास करके कोई डेलीगेशन किसी से नहीं मिलेगा, ताकि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ये प्रेस क्लब तकसीम है। और खुदा न खास्ता जर्नलिस्टों की वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट इस वजह से भी रुकना चाहिए कि यहाँ मैंडेट जो है वो तकसीम है। तो बहरहाल हमने पहले दिन जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों के साथ ऐड किया था कि प्रेस क्लब के सदर सेक्रेटरी अब भी जर्नलिस्ट की वेलफेयर के लिए, वेलकम कि जर्नलिस्टों की वेलफेयर का मामला हो, प्रेस क्लब में नज़्म ज़ब्त का मामला हो, प्रेस क्लब की हुर्मत के लिए वोटर लिस्ट में को बायोमेट्रिक करने का मामला हो, हम जर्नलिस्ट पैनल के लोग जितने भी हैं, लीडरशिप हो, इलेक्टेड लोग हो, हम एक कदम आगे बढ़कर इस सारी काम में, आईनी मामलात में सदर सेक्रेटरी के साथ ताउन कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई ये समझे कि हमारा ये तावन कोई कमजोरी है, अगर कोई ये समझे कि हम ये जो कोऑपरेशन कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम कमज़ोर हो चुके हैं और जो मनमानी आप करना चाहें, आइन के साथ खिलवाड़ करना चाहें, प्रेस क्लब की हुर्मत के साथ करना चाहें, तो हम एक काम में और फुल स्टॉप की भी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। तो इसलिए मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप हंगामी काल पे आए, और अब आइंदा अगली कार्रवाई चलाने के लिए मैं नौमुंतखब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्याम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आइनी मामलात हैं उसके हवालों से दोस्तों को आगाह भी करें और तजावीज़ भी दें कि हम बेहतर करनी है। थैंक यू सो मच।